मुझे यकीन है कि आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। इस वीडियो में मैं इन शब्दों को बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। हम इस बात से शुरू करेंगे कि असल में फंड क्या होता है, फंड कितने तरह के होते हैं, उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है, उनमें क्या रिस्क होते हैं, आपको कितनी फीस देनी पड़ सकती है और वे कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। सबसे ज़रूरी बात कि ये असल में किन लोगों के लिए बने हैं। तो प्लीज़ मुझे बस चंद मिनट दीजिए और मैं आपको वह जानकारी दूंगा जिसे समझने में ज़्यादातर लोगों को सालों लग जाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं तो बस इस उलझन भरे रास्ते में आपका गाइड, आपका कहानीकार और आपका एक दोस्त हूँ। ठीक है, हर तरह के फंड के बारे में जानने से पहले आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में फंड क्या होता है। कल्पना कीजिए कि आपने और आपके दोस्तों ने कहीं टूर पर जाने का मन बनाया। आने जाने का किराया, होटल में ठहरने, खाने पीने का खर्चा, इन सब के बिल किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं भरा गया बल्कि सारे दोस्तों ने कंट्रीब्यूट किया और इन सब का लाभ सभी के द्वारा लिया गया। फंड्स ठीक इसी तरह काम करते हैं। लोगों का एक ग्रुप अपना पैसा एक साथ जमा करता है और उस पैसे का इस्तेमाल अलग अलग तरह की एसेट्स जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। हर इन्वेस्टमेंट को खुद मैनेज करने के बजाय फंड्स ये काम आपके लिए करते हैं और आपको कुल नतीजों में अपना हिस्सा मिलता है। अब आपको इस बात का सही अंदाज़ा हो गया होगा कि फंड्स आखिर होते क्या हैं। चलिए अब फंड्स के अलग अलग प्रकारों के बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं इंडेक्स फंड से, जिनके बारे में शायद सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। आपने शायद किसी इन्फ्लुएंसर या फाइनेंस क्रिएटर से यह सुना होगा कि बस अपना पैसा इंडेक्स फंड में डाल दें और उसके बारे में भूल जाएं, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है? इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जो जीतने वाले स्टॉक्स को चुनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि यह बस कंपनियों की लिस्ट या इंडेक्स को कॉपी करता है। लेकिन असल में इंडेक्स क्या है? इसे एक स्कोरबोर्ड या सैंपल ग्रुप की तरह सोचें। यह एक ऐसी लिस्ट है जो बाजार के किसी खास हिस्से को दर्शाने के लिए बनाई जाती है। उदाहरण के लिए, निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जो भारत की 50 सबसे बड़ी और जानी मानी कंपनियों को ट्रैक करता है। कंपनी जितनी बड़ी होगी, इंडेक्स में उसका वजन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर निफ्टी 50 ऊपर जाता है तो इसका आम तौर पर मतलब होता है कि पूरा बाजार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कुछ ऐसे इंडेक्स भी हैं जो किसी खास इंडस्ट्री पर केंद्रित होते हैं, जैसे निफ्टी आईटी, ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी, मेटल, मीडिया, फाइनेंस। ये अपनी अपनी इंडस्ट्री के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं। इंडेक्स फंड पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति सक्रिय रूप से ये तय नहीं करता कि क्या खरीदना है और क्या बेचना है। वे बस इंडेक्स को फॉलो करते हैं। यह असल में अच्छी बात है क्योंकि इससे फीस बहुत कम रहती है। आप किसी मैनेजर के लिए पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिस्टम के लिए। ज़्यादातर इंडेक्स फंड एक सालाना फीस लेते हैं जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। कुछ जानी मानी कंपनियां जो इंडेक्स फंड मैनेज करती हैं वे हैं एसबीआई, यूटीआई, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई वगैरह। इंडेक्स फंड कम रिस्क के लिए भी जाने जाते हैं क्योंकि आपका पैसा सैकड़ों कंपनियों में फैला होता है। अगर किसी एक कंपनी का साल खराब जाता है तो शायद वह डूबेगी नहीं। आपका पूरा इन्वेस्टमेंट फंड पर निर्भर करता है। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडेक्स फंड कैसे काम करता है, खासकर जब उन्हें खरीदने और बेचने की बात आती है। स्टॉक्स और ईटीएफएस के उलट, आप दिन में किसी भी समय इंडेक्स फंड नहीं खरीद सकते और करंट प्राइस में लॉक नहीं कर सकते। इसके बजाय इंडेक्स फंड्स की कीमतें सिर्फ मार्केट बंद होने के बाद एक बार होती हैं। उस प्राइस को नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। इसे फंड में सभी एसेट की टोटल वैल्यू में से खर्च घटाकर फंड के पास मौजूद शेयरों की संख्या से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए अगर आप सुबह 10 बजे कोई फंड खरीदने या बेचने का ऑर्डर देते हैं तो आपका ट्रेड उस समय एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसे मार्केट बंद होने के बाद कैलकुलेट की गई नेट एसेट वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाएगा। इसे कट ऑफ टाइम कहते हैं। अगर आप कट ऑफ से पहले अपना ऑर्डर देते हैं तो आपका ट्रेड उसी दिन एग्जीक्यूट हो जाएगा। यह उस फंड मैनेजमेंट कंपनी पर निर्भर करता है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ को आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में कुछ दिन लग सकते हैं। ये सिस्टम इंडेक्स फंड को सिंपल और कंसिस्टेंट बनाता है और इसका मतलब ये भी है कि आपको इसकी कीमत पर रियल टाइम कंट्रोल नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है ताकि जब आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट ना हो तो आपको हैरानी ना हो। तो इंडेक्स फंड इतने पॉपुलर क्यों हैं? सिंपल, वे कम लागत वाले, कम मेहनत वाले होते हैं और हिस्टोरिकली वे लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसीलिए कई एक्सपर्ट यहाँ तक कि वॉरेन बफेट भी इन्वेस्टर को इंडेक्स फंड में निवेश की सलाह देते हैं क्योंकि बाजार से हर बार बेहतर प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल होता है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।